एकस बद्धो, एक आत्मा को बद्ध मानता है, एक आत्मा को मोक्ष मानता है। दोनों नए के पक्षपाती हैं। जो आत्म द्रव्य है वो तो मात्र चित चित एवं चैतन्य चैतन्य ही मात्र है। गाथा नहीं सुनाओगे क्या? समय शार की कम्मम बद्धम बद्धम नैपच्यकंतो बढ़ जो सो समय सारो। एक कर्म से बद्ध कहता है, एक कर्म से मुक्त कहता है। ये भी दोनों नए का पक्ष है जो समय सार है, इन दोनों पक्षों से शून्य है। कहां विकल्पों में जी रहे हो? कभी ना कभी जीवन में, जीवन की अंतिम श्वास में भी संजय, जीवन की अंतिम श्वास में भी इतना विवेक जग जाए, कोई पक्ष मेरा पक्ष नहीं है, कोई पक्ष मेरा पक्ष नहीं है। मैं मात्र चैतन्य आत्मा ही हूं। जो व्यसन लग गया उसे छोड़ दो। किसी को व्यवहार सुनने का व्यसन है, किसी को निश्चय सुनने का व्यसन है। इन दोनों व्यसनों से मुक्त हो जाओ। मुझे मात्र दोनों नयों से वस्तु का स्वरूप समझना है और वस्तु का स्वरूप समझ करके दोनों नयों से मध्यस्थ होना है। मध्यस्थ होना है, दोनों नयों से मध्यस्थ होना है। दोनों नयों से मध्यस्थ होना है। रुचि सम्यक हो, हर विषय की रुचि मोक्ष मार्ग नहीं है। रुचि, प्रतीति, अनुभूति, श्रद्धान, माध्यस्थ, ये पर्याय नाम है। पर रुचि, वही रुचि सम्यक भूत है जो परमार्थ भूत रुचि है। हर रुचि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। आप कल्पना करो मित्र, आप जो भी ग्रंथ पढ़ते हो, सारे ग्रंथों में देवसा गुरु की बातें लिखी होती हैं। पंडित जी, हर ग्रंथ में देवसा गुरु की बातें लिखी होती हैं। आप किसी भी ग्रंथ को मुझे दे दो, मैं आपको दिखा दूंगा देवसा गुरु की बात लिखी है। द्रव गुण पर्याय से रहित न देव होता है, न शास्त्र होता है, न गुरु होता है। पर चाहे चक्रेश हो, भोला हूं, पीयूष हूं, कोई भी जीव हो, ये लोग कभी कभी मेरा चेहरा देखते हैं, बोले चेहरे पर भाव भंगमा ऐसी क्यों नहीं होती जो जगत में हो जाती है? बोले नहीं होगी, मुझे मालूम है। जब इतने निर्णय तक पहुंच चुका हूं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, जो मन है वो भी मैं नहीं हूं, मेरा पुण्य ही मैं नहीं हूं, मेरा पाप ही मैं नहीं हूं, यश मैं नहीं हूं, अयश मैं नहीं हूं। 148 कर्म की प्रकृतियां मेरी आत्मा का अंश मात्र भी नहीं है। तो अंश मात्र भी नहीं है, सोपाधिक दशा है। तो मैंने, दिनेश ने तो नहीं पढ़े आपके शास्त्र। जब मैंने दिनेश भाई से पूछा, भैया वो जीभ जल गई घी से, अब बताओ दिनेश भैया कैसे जली? जीभ जल गई, जीवा जल गई घी से। यदि घी से जीभ जलती तो रोटी चुप के कैसे खाते हो फिर? मित्र, घी से जली, घी से जली, बोलो ना जोर से। अग्नि के निमित्त से घी गर्म हुआ है। ऐसे जगत में कोई व्यक्ति मेरे ऊपर गर्म भी होते दिखता है, तब मैं समझता हूं ये गर्मी इसका स्वभाव नहीं है, एक कसाय का स्वभाव है। एक कसाय उतर जाएगी, अपने आप ठंडा हो जाएगा। चिंता मत करो।
दीपावली की चकई को देखा करो बस, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, फिर बच्चे आने लूटते ना चकई का, दूर से खड़े हो गए, वो कितनी चक्कर काटती है, बोले काट ले कितने तक काटेगी, थोड़ी देर भस्म दिखेगी। जब तक रोगन है तब तक चकई की चक्कर है। ऐसे मित्र चाहे कोई उचके चाहे गिरे, जब तक रोगन है पुण्य का तब तक तुम उचक लो, बाद में सबको यहीं पड़े मिलोगे। सबके दिन एक से, अच्छा ज्ञानी बेटा संभल के बोलना, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। अशुद्ध ने कह रहा है घट श्रवादि विशिष्ट विशिष्ट मृणाणाम मत सोपाधिकत्वाभावम। घट राम पात्र, साहित्य में जिसे आपके भिंड में चुकट्टा बोलते ना, समझ गए ना, उसको अच्छी भाषा में लोग कुल्लड़ बोलते हैं। इसी को और अच्छी भाषा में बोलो ना, उसका नाम है राम पात्र। क्या नाम है? राम पात्र। राम पात्र, कितना सुंदर नाम है, राम पात्र। जंगल में जब सीता ने रसोई बनाई तो वहां कौन से सोने चांदी के बर्तन थे? मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाया। और सीता कह रही थी श्री राम से, भाई स्वामी जब अवधपुरी में होते थे तब पहले निर्गंत मुनियों को आहार देते थे, आज जंगल में कोई साधु नहीं दिखते। क्या भाग्यवान जीवों के भाग्य देखो। उधर लक्ष्मण कहते भैया भैया देखो भाभी की भावना, वो आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आ रहे हैं। चाणिद्धि मुनिराज आकर के उतर गए। उनकी विधि थी, पड़घान के लिए आ रहे थे, विधि थी उनकी, जो जंगल में भोजन कराएगा मिट्टी के पात्र में तो आहार करूंगा, अन्यथा उपवास। क्या मुनियों का भाग्य तेज होता है। कौन समझता था कि ये बियाबान जंगल, वो भी कहाँ दंडकारण्य में, और सीता भोजन पका रही हो और वहां पर जो है राम पड़घान करने खड़े हुए हो। और मित्र जो जटायु था ना, जटायु, उसी जंगल में तो सीता को मिला था राम को, गिद्ध जटायु। ओहो, अब कौन से पात्र में आहार कराए थे? वे ही पात्र राम पात्र थे, मिट्टी के बर्तन। देखो पुण्यात्मा जीव के नियोग से बर्तन की भी ख्याति फैल गई, राम पात्र उसका नाम रखा गया। आइए, तो घट शराब यानी सकोरा, राम पात्र, विशिष्ट सोपाधिकम भावम। जैसे जैसे मूल विषय पे आइए, जैसे मिट्टी का बर्तन कभी घट रूप होता है, कभी कुल्लड़ रूप होता है, सकोरा रूप होता है, मटकी रूप होता है, मटका रूप होता है। अब दोनों अलग अलग शब्द हैं, मटकी रूप होता है, मटका रूप होता है, दोनों ध्यान रखना अलग अलग हैं। भाई पर्याय नाम नहीं है, भिन्न भिन्न है। मटकी पतली होती है और मटका बड़ा होता है। मटकिया जैसे पेट और मटका जैसे पेट, दोनों में अंतर होता है। समझ गए? आइए, तो सोपाधिक चक्रेश पुद्गल की सोपाधिक दशा सनातन है। परमाणु होने के बाद भी वो पुनः स्कंद हो सकता है। पुद्गल की सोपाधिक दशा सनातन है, वो बदलती रहती है। कभी मटका, जैसे मटका घट कुल्लड़ आदि बना, इसी प्रकार से जो जीव है
सोपाधिक दशा में काम क्रोध आदि परिणाम सोपाधिक हैं। 84 लाख योनियां सोपाधिक हैं। 84 लाख योनियां सोपाधिक हैं, पर उपाधि सहित है। जीव का जो संसार का भ्रमण चल रहा है वो सोपाधिक है। ये सोपाधिक दशा भी अशुद्ध नय है। जो अशुद्ध नय है, इस सोपादशा अशुद्ध नय का विषय होने पर भी जीव का ही स्वभाव है विभाव। कौन सा स्वभाव? विभाव। यदि जीव में अशुद्ध नय नहीं होता तो जीव संसारी नहीं होता। इस प्रकार से अशुद्ध नय के विषय को समझना आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, यानी पर्यायुक्त पुनः चर्चा करूंगा शुद्ध नय पर, और शुद्ध नय के बाद कुछ विषय और विशेष है उसकी व्याख्या करेंगे। इसके उपरांत अभी समय लगेगा। इसके उपरांत पंचास्तिका है। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की भवबंधु। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत सर्वज्ञ देव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु की स्वतंत्रता का व्याख्यान करते हुए इस बात का संदेश दिया विश्व को, तुम जगत से राग कर सकते हो, उसमें तुम स्वतंत्र हो। जगत से द्वेष कर सकते हो, उसमें आप स्वतंत्र हो। पर मित्र, जगत को अपने रूप परिणत कराने में आप किंचित भी स्वतंत्र नहीं हो। लोक में आप राग द्वेष कर सकते हो, पर के बारे में भला बुरा सोच सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आपके सोचने से किसी का ना भला होता है ना किसी का बुरा होता है। आपका भला सोचने से भला होता होता तो जगत में कोई गरीब आदमी दिखाई ना देता। कहीं ना कहीं किसी के प्रति किसी को दया अवश्य होती है। और आपकी बुरा सोचने से बुरा होता होता तो जगत में कोई सुखी जीव नजर नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई शत्रु अवश्य होता है। जब साक्षात परमात्मा ऋषभ देव थे, उनका पोता भी उनसे विद्वेष करने लगा था। जब ज्ञानियों राम थे तब रावण उनका शत्रु था। पारसनाथ थे तब कमट उनका शत्रु था। यानी वर्धमान थे तब उनका भी शत्रु था। उन पर भी रुद्र ने उपसर्ग किया। शत्रुओं के होने से और मित्रों के होने से आत्मा का ह्रास विकास नहीं होता। अटल सिद्धांत। शत्रुओं के होने से मित्रों के होने से निज आत्मा का कोई ह्रास और विकास नहीं होता है। आत्म विकास आत्म ह्रास का कोई साधन है मित्र तो मेरे निज के ही परिणामों की दशा है। शरीर की संबंधी बनाने के लिए बाहर की आंखों की आवश्यकता है। शरीर के संबंधी बनाने के लिए बाहर की आंखों की आवश्यकता है। पर मित्र, भीतर का संबंधी बनाना चाहते हो
तो विवेक की आंख की आवश्यकता है। जिनके विवेक के नेत्र खुल चुके हैं उन्हें इस बात का बोध है सबके मध्य रहने पर भी सब एक रूपता को प्राप्त नहीं कर सकते। सबके मध्य रहने पर भी सब एक रूपता को प्राप्त नहीं हो सकते। कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो शक्ति सबसे भिन्न किए है। ये बहुत जैसा इस धरातल पर आप कर रहे हो, विश्व के धरातल पर शब्द गूंजना चाहिए। भदौरिया जी, कोई शक्ति ऐसी अवश्य है जो सबसे भिन्न आपको किए है। और एक शक्ति नहीं है, दो शक्तियां हैं जो आपको भिन्न किए हैं। बालकों, बेटा दोनों अच्छे से सुनना। कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो जगत से आपको भिन्न किए है। तुम अपने पिता के साथ रहते हो, माँ के साथ रहते हो, भाई बंधुओं के साथ रहते हो, मित्र नगर के नागरिकों के साथ रहते हो, राष्ट्र के लोगों के साथ रहते हो, विश्व के लोगों के साथ रहते हो, तब भी हम 6 द्रव्यों के मध्य रहते हैं। फिर भी 2 शक्तियां ऐसी हैं जो हमको सबसे भिन्न करके रखती है। उन शक्तियों पर निर्णय करते रहना चाहिए प्रति क्षण। एक महाशक्ति अपने पास है, एक महाशक्ति अपने पास है जो कि मुझे धर्म अधर्म आकाश काल यानी आकाश काल और पुद्गल से भिन्न किए है। यदि ये शक्ति अपने पास न होती तो अपन सभी जड़ हो जाते। उस शक्ति का नाम है चैतन्य शक्ति। यदि ये शक्ति आपके पास न होती तो भदौरिया जी जैसे भोजन पकाते समय आपकी सासू की बिटिया बमूल की लकड़ी को, नीम की लकड़ी को चूल्हे में डाल देती है, सूखी लकड़ी को, ऐसे मित्र कोई आपको भी चूल्हे में डाल देता। आपकी रक्षा कोई करा रहा है तो कौन? चैतन्य शक्ति। इस चैतन्य धातु का विशेष गुण है ज्ञान दर्शन। और ये विशेष ज्ञान दर्शन के माध्यम से जगत के संपूर्ण द्रव्यों से मैं पृथक दिखाई देता हूं। ये हमारा आत्मभूत लक्षण है। मात्र ये विशुद्ध सागर का नहीं, जगत में प्राणी मात्र का। बेटा ये चैतन्य शक्ति ना होती तो जैसे ये रेलिंग लगी ना, ऐसे लोग अपन को वैसे समझते। चेतन शक्ति ने हमें जड़ से दूर कर दिया है। आप जानते ना किसी को, देखते ना किसी को, बेटा यही चेतन शक्ति है।